वक़ारे ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, वक़ारे ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कश नवाज़ी कुल तबीबा चार साज़ी कुल, शहाबे कश नवाज़ी कुल तबीबा चार साज़ी कुल, मरीज़े दर्द सियानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। आवाज समझ में नहीं आ रही है, मैक हटाऊं? बगैर मैक के भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी घंटों तकरीर होती है। अगर आप समझ रहे हैं, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा था, सूरह यासीन शरीफ पढ़ने के लिए नहीं कहा था, सूरह रहमान शरीफ पढ़ने के लिए नहीं कहा था। अच्छा, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? मौलाना सबको देखने के लिए आए हैं। आपको अपने आने का मकसद मालूम नहीं होगा, लेकिन जितने उलमा तशरीफ लाए हैं इनको यहाँ आने का मकसद मालूम है। यहाँ आने का हमारा भी आपका भी मकसद है। क्या नाम है साहब? आज से 20 रोज कबल 20 रोज कबल वो हमारे ही दरमियान थे, आज से 20 रोज पहले, लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं है और उनके ईसाले सवाब की गर्ज से हम यहाँ हाजिर हैं, है कि नहीं है? ईसाल का मतलब होता है पहुँचाना, सवाब का मतलब अच्छा काम जो अल्लाह ताला को पसंद हो। सवाब का मतलब बोलिए ना, बोलिए आप, मेरी तकरीर ऐसे नहीं होती हूँ हाँ कुछ बोलिए आप। सवाब का मतलब अच्छा काम जो अल्लाह ताला को पसंद हो, और ईसाल का मतलब भेजना। आप अच्छा काम करके उसके बदले में जो नेकियां इकट्ठी होगी वो सब मरहूम जमशेद साहब के नाम हम यहाँ से ईसाल करेंगे, पहुँचाएंगे। और हमारा अकीदा है, मानना ये है कि हम जो उनके नाम से यहाँ भेजेंगे, अगर ईमान पर खात्मा हुआ होगा तो अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदला उन्हें अता फरमाएगा। और हमारी दुआ भी यही रहती है कि अल्लाह ताला हर कलमा पढ़ने वाले भाई को ईमान पर खात्मा फरमाए। लेकिन मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा था, आप दुरूद भी पढ़ेंगे ना तो इसका भी सवाब मरहूम जमशेद आलम साहब को पहुंचेगा। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा था, मुझे इतना मालूम है कि जितने लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं सबको दरूद ताज, दरूद इब्राहिम, दरूद गौसिया, दरूद गंजीना, दरूद शिफा, दरूद जुमा याद नहीं होंगे, लेकिन जितने लोग बैठे हैं सब मुसलमान है ना? डर लग रहा है का? मुसलमान है ना? तो मुसलमान होने के नाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ने आता होगा। तब बुझाएगा कैसे कि पढ़ने आता है? सब लोग मोहब्बत से पढ़िए एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस नियत से पढ़िए कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज ला दवा है उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद, और दोज़ख हराम होगा जन्नत मकाम होगा। सबके लिए नहीं, सबके लिए। रात में 3 बजे भोर तक जितना बैठा है नौजवान, इसमें से 90% रात के 3 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल, उस वक्त तक ये नहीं सोता है जब तक मोबाइल को औंधी नहीं लगी। समझ रहे हैं जी? मोबाइल को औंधी लगता है तभी लोग कहता है कि बउआ तुम सो जाओ, हम भी सो जाते हैं। अब मोबाइल देखते तो मरना है कि नहीं मरना है? मरना है कि नहीं मरना है? मरना है ना? मर जाइए जल्दी से। कुछ लोग मुड़ी हिला रहे हैं, जब मौत आएगी तभी ना मरिएगा, आगे पहले मर जाइए। पहले मरना है तो एक वजीफा हम बता देते हैं, मरना है पहले एक वजीफा ले जाइए, पहले मरना है तो माए बाप को गलियाइए। हमरे वाला हमरे लौटो अच्छा बड़ा देना चाहिए जी। माँ बाप को सताइए, माँ के दिल से बद्दुआ निकलेगी
कहीं के रह पाइएगा। हयात बढ़ानी है तो अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ बाप की खिदमत गुजारी कीजिए। माँ रात के सन्नाटे में आप सो रहेंगे, रात की तारीकी में आप सो रहेंगे, बूढ़ी माँ की आंचल रब की बारगाह में उठ जाएगी, मौला मेरे बेटे की उम्र में बरकत अता फरमा दे। इसलिए माँ की दुआओं में अल्लाह ने वो असर रखा है कि अगर उम्र कम है ना तो माँ की दुआ से बेटे की उम्र बढ़ जाया करती है। वक्त की किल्लत दामनगीर है और 5 मिनट हो गया है, बस संस्कृत सुनिए, मैं बैठता हूँ। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज ला दवा है उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। और दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद, है सल्ले अला मोहम्मद। और इसी दरूदो सलाम के ज़मन में हिंदुस्तान के बहुत बड़े कलमकार, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े लेखक अपने कलम को उठाते हैं और नबी की शान में नात लिखते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। संस्कृत ज़बान में, जिसको जिस ज़बान में नबी की तारीफ करने का हुनर था, नबी की तारीफ उसी जबान में कर दिया। किसी ने अंग्रेजी में नबी की तारीफ की, किसी ने फारसी जबान में नबी की तारीफ व अज़मत बयान किया, किसी ने अरबी जबान में नबी की तारीफ व अज़मत बयान किया, किसी ने नबी की तारीफ व अज़मत को उर्दू जबान में बयान किया, किसी ने नबी की तारीफ व अज़मत को हिंदी जबान में बयान किया, किसी ने बंगला में बयान किया, किसी ने पंजाबी में लिखा। लेकिन एक संस्कृत का माहिर जब कलम उठाता है तो यूं लिखता है, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखहरम सुखहरम जीवनम मंगलम, मंगलम प्राणदाता मई मंगलम, मंगलम हे हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम साल सर्वम तुरी मंगलम, मंगलम वैभवम आमना बहु मंगलम, मंगलम मंगलम हे हलीमा सुदी मंगलम, श्रावणम मंगलम भावनम मंगलम, मंडपम मंडितम नवयति मंगलम, जौहरम कौशलम निर्मलम मंगलम, शीतलम सुफलम युगचै मंगलम। कहिए सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए, एक ब्राह्मण है, जब वो अपने हृदय की बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो फिर कलम उठाता है और लिखता है कि सारा जग छूटे तो छूटे। और है 3 बजे रात में शमशेर बाबू जानते हैं, ये मीडिया है रिजवी पैगाम चैनल, कई तकरीर इन्होंने मेरी रिकॉर्ड की है और 3 साढ़े 3 बजे भोर में आदमी छटपटा के मेरी तकरीर सुनता है, कुर्सी उर्सी गिरा लेता है सुनने के लिए। लेकिन आप थोड़ा सा माहौल पैदा नहीं कर पा रहे हैं, कोई खतीब कोई नात खा बोल नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा है, कोई अपनी मर्जी से पढ़ता नहीं। साहब आपकी चाहत होती है तो पढ़वा लिया करते हैं। अच्छा आप लोग इंतजार में है कि अच्छा दिन आएगा तब आप लोग बोलिएगा। बड़ा प्रचार हुआ था अच्छा दिन आने वाला है, आ गया वहाँ कर रहे हैं। हम अच्छे दिन के इंतजार में है नहीं। अल्लाह ने हमको दीन दिया तो सबसे आला दीन दिया, धर्म दिया तो सबसे बड़ा धर्म दिया, किताब दिया तो किताबों में सबसे आला किताब अता फरमाया, नबी दिया तो नबियों का इमाम दिया, पैगंबर दिया तो पैगंबर आज़म दिया, रसूल दिया तो रसूलों का रसूल अता फरमाया। साहब हम किसी अच्छे दिन के इंतजार में नहीं है, अजी हमारे अच्छे दिन तो तभी आ गए थे जब 12 रबीउल नूर को हजरत अब्दुल्लाह के घर में हजरत आमिना खातून के गोद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गए थे। इंतजार में हम नहीं रहते, हमारे दिन अच्छे दिन तो तभी आ गया। अब सुनिए, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, जिसने किया है
जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, नाता जोड़। माटी की मुँह नहीं, वो वक्त नहीं है कि आपके तवज्जो पर तवज्जो दिया जाए। बस सुन लीजिए, 5 मिनट और सुनेंगे। बोलू बोलू पूरा मजमा तरफ के कहिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं इसे कबूल फरमा, और इस सुभान अल्लाह कहने को जितने सवाब मुतय्यन किए जाए, सारे सवाब को मरहूम जमशेद साहब की रूह को अता फरमा। कहिए ना आमीन। एक मर्तबा और कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुनिए, माटी की मूरत को पूछे जिसमें नहीं है जान। आदमी मस्जिद बनाता है, कौन बनाता है? हम बनाते हैं, आप बनाते हैं। भाई साहब जा रहे हैं तो हम भी तकरीर खत्म कर दें। नहीं, आप जाइएगा तो हम भी खत्म कर दें। बैठिए, 5 मिनट का समय लिए हैं आपसे, आपने समय दिया है तो मैं खड़ा हुआ हूँ। सुनिए, 5 मिनट। मस्जिद को हम बनाते हैं, आप बनाते हैं। आदमी अपने हाथों से बनाता है, मुसलमान मस्जिद को बनाता है। एक मंदिर को कौन बनाता है? हिंदू अपने हाथों से बनाता है। किस चीज से बनाता है? कंकड़ पत्थर से बनाता है। एक मस्जिद की तामीर जब मुसलमान करता है, ईंट पत्थर से करता है। जब एक गिरजाघर को तैयार करता है, गिरजाघर बनाने वाला ईंट पत्थर से उसको तैयार करता है, और फिर उसी मंदिर में जाकर ईश्वर की भक्ति करता है, उसी मस्जिद में जाकर अल्लाह को सजदा करता है। ये क्या है? खड़ी मूर्ति है। ये मंदिर की दीवार ईंट पत्थर की दीवार है जो खड़ी है, इसमें जान नहीं है, ये बोलती नहीं। मस्जिद की दीवार ईंट पत्थर की दीवार है, ये बोलती नहीं। गिरजाघर की दीवार ईंट पत्थर की दीवार है, बोलती नहीं। एक नौजवान चला, एक नौजवान चला हज के लिए। मैंने कहा कहाँ चले हो? कहा हज के लिए चला हूँ। एक नौजवान चला उम्रे के लिए। मैंने कहा जवान कहाँ चले हो? कहा उम्रे के लिए। एक जवान चला तीरथ के लिए, काशी के लिए। मैंने कहा कहाँ चले हो? कहा काशी पर काशी तीरथ के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा वहाँ जाकर क्या करोगे? कहा पुण्य कमाऊंगा। मक्का मदीना जाकर क्या करोगे? कहा सवाब कमाऊंगा। मैंने कहा ये बता, घर में तेरे माँ बाप जो है वो खुश है तुमसे? कहा नहीं, 6 महीने से माँ बाप से बातें नहीं होती है। मैंने कहा मूर्ख, फिर तुम्हारा मक्का मदीना जाना बेकार, तुम्हारा काशी मथुरा जाना बेकार। इसलिए कि पहले तू घर जा, अपने माँ बाप को राजी कर ले, वो राजी हो जाएंगे तो मक्का मदीना जाना कामयाब। घर जा, तेरे घर में मक्का भी है, मदीना भी है। हाजी अब्दुल माजिद साहब ने कहा बात समझ में नहीं आई, क्लियर कीजिए। तो मैंने कहा घर में जो तेरा बाप है वो काबा के समान है, और जो माँ है वो मदीना के समान है। जा अपने माँ बाप की सेवा कर, तुम्हें हज उम्रा का सवाब यही मिल जाएगा। बस शेर सुनिए, अपनी जगह लेते हैं, वक्त में गुंजाइश नहीं है, आप लोगों का सपोर्ट एवं समर्थन भी नहीं है, इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। आपका समर्थन है। सुनिए शेर सुनिए कि माटी की मूरत को पूछे जिसमें नहीं है जान, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान लोगों, अपमान। सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। अल्लाह रब्बुल इज्जत
माशाअल्लाह, पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। एक शेर की फरमाइश हो रही है कारी साजिद साहब। जितनी बातें मेरे बारे में कहा है मैं किसी काबिल नहीं हूँ, बस इतना जानता हूँ कि अगर मौलाना साजिद के सर से एक नाना का साया उठ गया है तो अल्लाह ताला ने दूसरे नाना को खड़ा कर दिया है। बस अब इतनी मोहब्बत बढ़ गई है कि अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सुबह क़यामत तक सलामत रखे। सुनिए, इनकी फरमाइश है एक शेर, हालांकि वो शेर हमारे कबीले का नहीं है, पहला बंद जो मैं पढ़ रहा हूँ हमारे कबीले का नहीं है, लेकिन उसमें जुमला कुफरिया भी नहीं है और बात भी परफेक्ट है। तो शेर पढ़ रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ मुलाहिजा फरमा लिए। मैं तो काशी गया और मथुरा गया, मैं तो काशी गया और मथुरा गया। एक हिंदू अपने हृदय की बात को प्रस्तुत करता है और कहता है कि मैं तो काशी गया और मथुरा गया, मुझको गंगा नहाते ख्याल आ गया। मैं तो काशी गया और मथुरा गया, मुझको गंगा नहाते ख्याल आ गया। तन को धोया अगर मन को धोया नहीं, तन को धोया अगर मन को धोया नहीं, तो ऐसा गंगा नहाने। खाली आप ही दे रहे हैं, दो चार लोगों ने और दे दिया होता तो अपना किराया वसूल हो गया होता। माशाअल्लाह, अब आप भी उठिएगा, अगर मैं जिससे आया हूँ तो आप आइएगा मुसाफा करने के लिए। अब सुनिए शेर सुनिए कि तन को धोया गल मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से का फायदा कभी प्यासे को पानी। दूसरा प्यासा तो छोड़िए, अल्लाह ताला ने जमशेद आलम साहब के मुकद्दर में एक ऐसा बेटा लिखा जो हाफिज कुरान है। माशाअल्लाह, नहीं तो कम से कम अपनी नमाज पढ़ेगा तो उस नमाज में अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, वली वालिदैया और मेरे बाप को भी बख्श दे, मेरी माँ को भी बख्श दे। सुभान अल्लाह। अगर कोई बेटा चाहता है कि मैं माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करूं तो स्पेशल दुआ मत कीजिए, बस नमाज़े पंजगाना अदा कीजिए। दिन भर में खुद ब खुद 5 वक्त आपके बाप माँ के मग़फ़िरत की दुआ हो जाए। कुछ नहीं कीजिए, 5 वक्त नमाज पढ़िए माँ बाप के, और दिन भर में 5 बार अल्लाह ताला को कहिएगा, अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, अल्लाह बख्श दे, अल्लाह बख्श दे, तो अल्लाह ताला को कभी न कभी अल्लाह की रहमत को जलाल आएगा। अगर माँ बाप, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। सब सबके जेब में से थोड़े निकलता है भाई जी, जब इश्क की भट्टी अंदर में जलती। डॉक्टर परवेज आलम साहब मौला ताला और इनकी डॉक्टरी को परवाज़ अता फरमाए, कहिए ना आमीन। परवेज साहब की डॉक्टरी को परवाज़ मिल जाए। सुनिए सुनिए, हाँ, इश्क़ मुस्तफ़ा की भट्टी जब सीने में जलती है तब नाते मुस्तफ़ा पर नोट निकला करते हैं, और ये हमारी सुन्नत नहीं है, हमारी इजाद नहीं है। हजरत हस्सान बिन साबित नबी को नात सुनाया करते थे और नबी खुद हजरत हस्सान को इनाम दिया करते थे। सुभान अल्लाह, ये नबी की सुन्नत है। परवेज साहब ने सुन्नत अदा किया है, आप लोग भी कर सकते हैं, मना नहीं है। सुनिए, तन को धोया मल को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने
से, पुतो आती है लुधियाना से, बेटी आती है पंजाब से, दामाद आता है बंगाल से। जब सासी उसी सब बंद हो जाता है तब आता है 2 किलो का सुधा का रसगुल्ला लेके। यहाँ सासी बंद है न, पानियों घोटा रहा है, पानियों नहीं घोटा रहा है। तब कहता बा चिन्हू चिन्हू कौन होइया, बड़की होइया बड़की, बड़की है, बड़की चिन्हू। जब बुढ़बा को खिलाने, मकोई की रोटी खिलाने का वक्त था तब भाग गई बम्बे। अब जब सांस उस बंद हो गया है तब आई है कहने के लिए चिन्हू बड़की होइया। तो मने मन में तोरे कैसे न चिन्ह, मकोई की रोटी खिलावे के लिए तू छोड़ के भाग गए, अभी रसगुल्ला लेके आया। उधर से दामाद अब्बा चिन्हू हम बड़का दामाद होइया चिन्हू। मने मन में बेचारा कहता तुमको कैसे भूल जाएंगे, तुझसे जब अपनी बेटी की शादी किया था तो तुझे खरीदने के लिए सड़क किनारे के 2 कट्ठा जमीन बेचा था, तब जाके तुझे अपनी बेटी के लिए खरीदा था, तुझको कैसे भूल सकता हूँ। कसम खुदा की अब सासी बंद हो गई हो, बेचारा 2 दिन के बाद जब तक चालू था तब नहीं आया खिलाने के लिए, अब बंद हो गया है तो रसगुल्ला दिखा रहा है। जब चालू था तब खिलाता नहीं, चालू कर जबरदस्ती ठूस ठूस के, पानियों नहीं घोटा रहा तब रसगुल्ला ठूस रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, माँ बाप की सेवा कीजिए। यहाँ दूसरे को तो पानी पिलाने की बात, अपने माँ बाप को पिलाने के लिए बेटा नहीं रहता। जब मर जाता है तब कहता हम बड़का बेटा है, हमारा हुक्म चलेगा, हमरे बाप को फ्रीज में रखो, बर्फ लगा के रखो। अब बर्फ लगा दिया गया, पूरा पिट्ठी बर्फ से गल गई। तकलीफ पहुंचा कि नहीं, कैसा नालायक बेटा है, जिंदा रहा तब भी बाप को तकलीफ दिया, मर गया है तब भी बाप को तकलीफ दिया। नहीं लगाइए बर्फ, नहीं रखिए फ्रीज में। 25,000 रुपया हवाई जहाज के टिकट खरीदने में नहीं लगाइए। अगर बाप से सच्ची मोहब्बत है तो हरियाणा में है, हरियाणा में रहिए और कहिए मेरे बाप को दफन कर दो, मेरी तरफ से इजाजत है। उसी 25,000 को किसी मस्जिद में लगा दो, किसी मदरसे में लगा दो, जब तक कयामत की सुबह नहीं आएगी उस वक्त तक तेरे बाप को उस 25,000 का सवाब। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हस्मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस हजरत कासिम रजा चतुर्वेदी। नहीं 25,000 रुपया जहाज के टिकट खरीदने में लगाइए, उसी 25,000 को अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के हवाले कर दीजिए, सेक्रेटरी साहब के हवाले कर दीजिए। कहिए कि 25,000 रुपया मेरे अब्बा के नाम से मस्जिद में लगा दीजिए, जब तक मस्जिद कायम रहेगी तब तक आपके अब्बा को सवाब मिलता रहेगा। 25,000 का टिकट खरीदे, 25 मिनट में वो पैसा खत्म, कोई सवाब आपको। अच्छा आप 25,000, तो ये है कि 25,000 रुपया लगा के टिकट खरीद के प्लेन में बैठ के अपने तो प्लेन का सफर कर लिया, बाप के मरने का बहाना था, ट्रेन में तो कम से कम घूम ले लियो, हवाई जहाज का सफर कर लिए, अब्बा मरे तो हवाई जहाज का सफर कर लिए। अच्छा ये जरूरी है कि बेटा जनाजा में शामिल हो गया तो उस बेटा की वजह से उस बाप को बख्श दिया जाएगा, जरूरी है, जरूरी है। उसकी ईमान की सलामती की गारंटी है ये नहीं कि ईमान उसका बाकी है कि नहीं, तनका को बात कह दीजिए आप, उससे ईमान चला जाएगा। मिसाल के तौर पर बेटा बीमार हो गया, 1 महीना में 2 बार बीमार हुआ तो बीवी भी कहती है, शौहर भी कहता है अल्लाह ताला को हमरे घर देखा है कि नहीं, अल्लाह ताला को हमरे घर देखा, खाली हमरे बेटा बीमार हुआ और कोई का घर न देखा है। इतने बात कह दिए तो इस्लाम से निकल गए, निकल गए। अब आपका इस्लाम में कोई रोल नहीं है। अब जब तक तौबा नहीं कीजिएगा इस बात से, जब तक कलमा नहीं पढ़िएगा मुसलमान हो भी नहीं कीजिएगा। फिर आप उसी हालत में कह दिए हैं 2 महीना पहले कि अल्लाह ताला को हमरे घर खाली देखा, हमरे बेटा बीमार हुआ, तो इस्लाम से तो निकल गया। 2 महीना के बाद अब्बा का इंतकाल हुआ, जनाजा में शामिल हुए, आपकी नमाज तो हो भी नहीं की, आपकी वजह से अब्बा कैसे बख्शे जाएंगे, बख्शे जाएंगे?
नहीं, इसलिए हमेशा तौबा किया कीजिए, आखिरत की फिक्र में लगे रहा कीजिए। हम शेर पढ़ने जा रहे थे, इधर से साजिद बाबू का हुक्म हो रहा है कि तवज्जो बता दीजिए, जाते जाते बता देंगे। नहीं तो बताइए, जाते जाते बता देंगे। हाँ, शेर पूरा कर देते हैं, बस सुन लीजिए। तन को धोया मल को धोया नहीं, ऐसा गाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। अब एक शेर माँ बाप के दुलारों के नाम, अगर माँ बाप से मोहब्बत होगी आके मुसाफा कर लीजिएगा, तो सुभान अल्लाह कर जाए, बस मुस्कुराते रहिए, इसलिए हम कह रहे हैं मुसाफा कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है पैसा देना, आप अपना वक्त कुर्बान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा मुस्कुरा लिए हैं तो तरफ के कहिए सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिए ईमानदारी दयानतदारी के साथ। सफदर साहब हैं और असगर साहब हैं और भी साहिबान साहब हैं, तमाम साहिबान के हवाले से बिलखुसूस एक शेर मैं पेश कर देता हूँ, सुन लीजिए। ये मदीने के आका का फरमान है, ये मदीने के आका का फरमान है, बाप माँ तेरी दौलत है, सम्मान है। लग लो अच्छा हो, निम्न लग लो, हाँ तो कहिए सुभान अल्लाह। ये मदीने के आका का फरमान है, बाप माँ तेरी दौलत है, सम्मान है। क्या कि बाप माँ ही अगर तुम, बाप माँ ही अगर तुम से नाराज हो, बाप माँ ही अगर तुम से नाराज हो, तो हाथों उमरा पे जाने से क्या फायदा, अगर तुम से नाराज हो। खलील साहब हैं माशाअल्लाह, ये तो दोस्त हो गए हैं हमारे। नहीं सुभान अल्लाह, खलील का मतलब है दोस्त होता है। सुभान अल्लाह, आप जलील साहब हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आ रहे हैं। अभी तो लोग गरमाइए 3 बजे भोर में जो होता है तो उस टाइम गरमाए रहते हैं लोग। नहीं एक शेर हम एक मंत्र पढ़ता हूँ, तर्जमा उधार ले जाऊंगा, कभी आप बुलाइएगा तब सुनाऊंगा, लेकिन एक मंत्र सुन लीजिए। एक गुजारिश आपसे है, ये कुरान है, हाफिज असगर साहब रोजाना चलते फिरते एक सिपारा कुरान शरीफ पढ़ लेंगे और चलते फिरते कहेंगे या अल्लाह मेरे बाप जमशेद आलम साहब को इस एक सिपारा पढ़ने का सवाब अता फरमा दे, अल्लाह ताला फरमा देगा। आप लोग क्या कीजिएगा, सुबराते सुबराते कुरान शरीफ खुलेगा, नहीं सुबराते में कुरान शरीफ, वो मौली साहब आएंगे तो खोलेंगे ना, तो अपने नहीं पढ़ेंगे। मौली साहब आएंगे, मौली साहब मौली साहब ऐसा बच्चा लाइएगा कि एक खत्म पढ़ दे, नहीं एक खत्म होना चाहिए। अब 15 गो बच्चा आया, एक बच्चा को 45 मिनट लगता है पढ़ने में, और दिन भर में 7 गो कुरान खानी है मौली साहब के अंदर में, 7 गो कुरान खानी है, तो मौली साहब कहाँ से एक खत्म करवाएंगे। 2 सिपारा अगर धरा दिए बच्चा को तो बच्चा पढ़ेगा, एक पन्ना उल्टाएगा 4 पन्ना। आप तो मौली साहब के ठोठी पर चढ़े हुए हैं कि खत्म होना चाहिए, न तो नजराना काट, एक खत्म नहीं हुआ तो सोच लीजिएगा मौली साहब 2 सिपारा धरा दिए, आप समझिए। नहीं, जब आपके यहाँ मौलाना बच्चा लेके आवे कुरान पढ़ाने के लिए तो आप कहिए मौलाना एक खत्म जरूरी नहीं है, 5 ही सिपारा पढ़वाइए, लेकिन अच्छे से पढ़वाइए। अल्लाह ताला एक खत्म
जबरदस्ती नहीं किया कीजिए कि ना जबरदस्ती खत्म करवाइए दीजिए ना, तो उसमें आपका नुकसान है। बहरे तो आप क्या कीजिएगा, आप तो कुरान शरीफ पढ़ते नहीं है, जुम्मे जुम्मे हुक्म है आका का कि जाइए कब्रिस्तान, अब्बा की कब्र पर खड़ा होकर अब्बा के लिए कुछ पढ़ दीजिए, कुछ दुआ कर दीजिए। जाते हैं। इसी साल शुभरात में एक हादसा हुआ मेरे साथ जी। एक आदमी को देखा कब्रिस्तान में टॉर्च जला के खोज रहा है। अरे रात के अनहरिया में कब्रिस्तान में क्या भुतला गया तुम्हारा? कहा हजरत नहीं समझते हैं हम। कहा समझाओ। कहा अब्बा का कब्रे भुतला गया। क्या भुतला गया? अब्बा का कब्र भुतला गया है। हम कह रहे बेवकूफ, अब्बा का कब्र भुतला गया है कि तुम भुला गया? कहा वही जो समझ लीजिए, सेम टू यू। आप जो समझ लीजिए। हम कहे बेवकूफ, बताओ कितना दिन के बाद आया है? कहा ना आज सुबह में तो आए थे। हम कहे सुबह में कितना दिन के बाद आया था? कहा परसल आए थे तभी आए हैं। हाँ, सुबह में आए थे, साफ उठ कर दिए थे, शीशों की लकड़ी तोड़ के गाड़ दिए थे अब्बा के कब्र पे कि याद रहेगा ये हमारा अब्बा का कब्र है। देखिए ना, लकड़ियों उखाड़ के को फेंक दिया। अब खोज रहे मिल नहीं रहा। हम कहे बेवकूफ, मुस्तफा के फरमान को तुम छोड़ोगे, रसूल की शरीयत पर अमल नहीं करोगे तो बाप की कब्र क्या तुम्हारी कब्र भी भुतलाएगी। सुन, आका फरमाते हैं हर जुमा को अपने बाप की कब्र पर जाया करो, कुछ पढ़ के अपने माँ बाप के नाम से बख्श दिया करो। अगर रसूल के फरमान पर अमल कर लिए होते, हर जुमा को बाप की कब्र पे आते, तो शबे बारात की रात में टॉर्च जलाकर कब्र खोजने की नौबत नहीं। हर जुमा को जाइएगा तो कहिएगा, आप कहिएगा हमरे तो फतिया पर ही नहीं आबो, हमरे तो फतिया आवे नहीं करता है, तो हम क्या करें? क्या करें? तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने आता है कि नहीं? खाली 5 किलो का मूड़ी हिलाइए, 100 ग्राम का ज़बान नहीं हिलाइए, पूरा मजमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला इसका भी अजर सवाब मरहूम जमशेद साहब को अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अब इसको भी बताते, लेकिन टाइम कम है, बड़ी जल्दी से एक आध बात और सुन लीजिए। मैं क्या कह रहा था? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। हिंदू धर्म की किताब कहती ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह 100 बार पढ़ लीजिए। 100 बार 100 बार 100 बार आप कहिए या अल्लाह हम जो पढ़े हैं ना, इसका जो सवाब है मेरे माँ बाप को अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। आप तो बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब इतना करीब है तो जो नहीं बोल पाता है तो मेरा रब उन बंद लबों की बोलियां भी समाप्त करता है। सुभान अल्लाह। तो बोल के अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर दीजिए। अब बस एक शेर पढ़ता हूँ और समेट देता हूँ इंशाअल्लाह। मंत्र पढ़ दे सुनिए। जाते जाते कहा न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न प्युच्यते न पंचमो षष्ठः न सप्तमो न प्युच्यते न अष्टमो नवमो दशमो न प्युच्यते सर्वेषां विपश्यति अच्छापराति अच्छनः तमिन्दनिगतं सः सहेश एक विदे केवल सर्वेष्मान देव एक विदो भवन्ति गणेशयं चन्नम शिशमनम शशांतं चन्नम शिशमनम फलवतम चन्नम शिशमनम पर्वतम चन्नम शिशमनम गंगाजलम स्नानं पंडितम गौतम स्वाहा। अभी नहीं बताएंगे काहे सुभान अल्लाह बोलवाए हैं, मगर सुनिए सुनिए। कहा एक शेर में पढ़ता हूँ, जाने दीजिए उनको, जाने दीजिए। डॉक्टर साहब भाभी नहीं, आप ही कहे थे तो हम बोल रहे हैं इतना देर में, तो हम अपने जल्दी में रहते हैं। जितना कम बोलेंगे उतना आवाज बची रहेगी, है कि नहीं? बिन जिबिया बिन सर के बोलत है। दोहा में सुनिए इस मंत्र का अर्थ।
कहा कि बिन जिबिया बिन सर के बोलत है, बिन कानन के सबकी सुनत है, बिन अखियन के सब निरखत है, और बिन कर्ता के सबकी करत है। धरती और आकाश उसी का, धरती और आकाश उसी का, काबा और कैलाश उसी का, देव उसी का, दासी उसी का, कन कन में प्रकाश उसी का। संत कबीर की है यही निशानी, संत फकीर की है यही निशानी। बोल उठे सब पंडित ज्ञानी के दौरे भागे, दौरे धूप, अरे चाहे कोई अभी न मोहम्मद पार न होई। सब मरता है, मरने वाला का यो कांता है हो। रोते देखे मरने वाले को, सब रोता रहता है, लेकिन मरने वाला कहता हुआ जाता है। जी आप सुनते नहीं है, लेकिन वो कहता है आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, तो सब कहेगा। कहेगा क्या कि जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको और जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। बेटा पोता भतीजा भाई रिश्तेदार सबसे कहता हुआ मरने वाला कहता हुआ जाता है। और जमशेद साहब भी गए होंगे तो कहते हुए गए होंगे क्या, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तो कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के दुआ देना। जितनी बातें मैंने अपनी ज़बान से कहा है, उसमें जो भी नसीहत आमेज बातें हुई हो, उन तमाम बातों पर पहले पहल मुझ नाचीज़ को अमल की तौफीक अता फरमा। बादहू तमाम सामाईन को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा।